बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर एक इल्जाम लगा दिया है। वो इल्जाम क्या है, इसका ताल्लुक ईरान के साथ मिलता है, ये तमाम तर चीजें आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जिसके कहने पर IMF दूसरी मर्तबा कर्जा नहीं देता, उसी के कहने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सीज फायर कर दिया है। ये जो सीज फायर है, ये क्या है, ये एक ऐसे मौका पर किया गया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर का 2 हफ्ते का जो दौरानिया था वो खत्म हो चुका था। उस दौरानिये के खत्म होने से चंद घंटे पहले अमेरिकन सदर ने ये इंकशाफ किया, ये ट्वीट की। वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये तमाम तर तफसीलात क्या है। अमेरिकन सदर क्या कहते हैं स्क्रीन पर, इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है जो गैर मुतवक्का नहीं। शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार ईरान की गवर्नमेंट है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, क्या आपने देखा कि अब्बास अरागची, बाकर कालीबाफ या IRGC के दरमियान कोई इख्तलाफ पाया गया हो? लेकिन कौन अपने मीडिया को गालियां निकालता रहा है, कौन ट्वीट्स के जरिए बताता रहा कि भाई ये मीडिया मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है? वो कौन सा मुल्क था? वो अमेरिका था। कौन सा मुल्क अपनी अपोजिशन को गद्दार कहता रहा है? मैं समझता हूं कि ये गद्दार है। ये किसने ट्वीट की थी? अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। नेटो को आवाजें कौन देता रहा कि भाई आजो आपने हुर्मुज़ को खलवा लो? कौन कहता रहा? शदीद तनाव का शिकार कौन था? ये खुद अमेरिकन सदर था। इस सबसे बड़ी बात, कौन सा मुल्क था जिसमें नो किंग्स मूवमेंट निकली, जिसमें 80 लाख के करीब 8 मिलियन के करीब लोग अपने ही प्राइम मिनिस्टर के, अपने ही सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए? वो अमेरिका था। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है जो गैर मुतवक्का नहीं है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हमसे कहा गया है कि ईरान पर अपने हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तफिका तजवीज़ पेश नहीं कर देते। एक मुत्तफिका तजवीज़ पेश नहीं कर देते। वो तजवीज़ उन्होंने 2 दिन पहले से पेश कर दी थी, लेकिन अगर उनको नहीं मिल रही तो मैं इसी वीडियो में आप तक पहुंचा देता हूं। इस ट्वीट को कंप्लीट करते हैं। लिहाजा मैंने अपनी फौज को हिदायत दी है कि वो नाकाबंदी जारी रखे और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार और मुस्तअद रहे। इसीलिए मैं जंग बंदी में इस वक्त तक तौसीह कर रहा हूं जब तक उनकी तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाते। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिकन सदर ने यह कहा है कि ईरान की जो क़यादत है वो मुत्तफिका नहीं है, उनमें कशीदगी है, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। जब तक वो एक अपना बयान, अपनी तजवीज़ नहीं पेश कर देते तब तक मैं जो सीज फायर है उसको तोसीह देता हूँ। हैरानगी वाली बात यह है कि अभी जो सीज फायर किया है अमेरिका ने, एक तरफा सीज फायर समझा जा रहा है क्योंकि ईरान ने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार कर दिया था। इन्हीं सब के चलते अमेरिका की जानिब से ये जो सीज फायर किया गया है ये गैर मुअय्यना मुद्दत है, यानी कि अगर आज ही की शाम अमेरिका दोबारा से हमला कर दे तो ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अमेरिकन सदर जिस तरह अपने बयानात से मुकरते रहे हैं, जिस तरह अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को खराब किया, तो अमेरिकन सदर चाहे 2 घंटे बाद ही दोबारा से हमला कर दे, क्योंकि इस ट्वीट में सीज फायर का कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया, नहीं बताया गया कि ये सीज फायर कब तक किया गया है। अभी कल ही की बात है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों ट्वीट्स की मीडिया आउटलेट्स को बताया कि भाई मैं इस मर्तबा सीज फायर करने का नहीं सोच रहा, लेकिन रातों रात वो मुल्क जिसको खुद नहीं ये पता था कि ईरान मुज़ाकरात में आएगा या नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनका मैं आपको ट्वीट बताऊंगा। अताउल्लाह तार ने जो ट्वीट किया अभी कल ही की बात है, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई ईरान की जान से कोई वफ्द ही नहीं आ रहा, लेकिन उसके कहने पर अमेरिका दोबारा से सीज फायर कर देता है। ईरान की जानिब से जो वाज़ेह तौर पर पैगाम भेजा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अब्बास अरागची साहब का यह बयान है, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी एक जंगी अमल है और इस तरह जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरान ये दावा कर रहा है कि ये जो नाकाबंदी आपने की ये वाज़ेह तौर पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। आप तो कहते हैं जी हम बमबारी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब आपने एक जंग का महाज खोल रखा है। इसी के चलते चलते तिजारती जहाज पर हमला करना और उसके हमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है कि किस तरह पाबंदियों को बेअसर करना है, अपने मफादात का दिफा कैसे करना है और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना है। यानी कि ईरान वाज़ेह तौर पर डट कर खड़ा है। वो कहते हैं कि भाई तुमने जो करना है करो, लेकिन इस मर्तबा जब तक तुम नाकाबंदी नहीं खोलोगे तब तक हम मुज़ाकरात में ही नहीं बैठेंगे। ये वाज़ेह तौर पर याद कीजिए।
टाउस्का नामी एक बहरी जहाज को अमेरिकन बहरिया ने निशाना बनाया। वो 900 फीट के करीब बड़ा जहाज था। बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया था। उसके चलते उसके बाद कशीदगी बढ़ गई। ईरान ने कहा कि भाई ये एक तो तुमने नाकाबंदी की है, ये भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। जब सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान के सदर ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट किया था, उस वक्त ये सीज फायर, ये जो नाकाबंदी थी, ये नहीं की गई थी, उसके बाद शुरू की गई। इन्हीं सब चीजों के चलते ईरान ने कहा कि भाई आपने हुर्मुज़ तो बंद था, वो हमने खोल भी दिया, लेकिन तुम्हारी नाकाबंदी की वजह से हमने आपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया। 50 दिन होने को हैं। अमेरिका की सुपर पावर तरले कर रही है कि भाई नाकाबंदी खोल दो। अमेरिका की सुपर पावर नेटो को आवाजें दे देकर थक गई है कि भाई नाकाबंदी खुलवाने में मेरे साथ आ जाओ। लेकिन ईरान इस वक्त वाज़ेह तौर पर अपनी वाज़ेह पोजीशन में, उसने कहा भाई अगर मुज़ाकरात चाहते हो तो नाकाबंदी खोल दो। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के चलते मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, उन्होंने इसके चलते क्या ट्वीट किया, वो मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मैं अपनी ज़ाती तरफ से फील्ड मार्शल और सैयद आसिम मुनीर की तरफ से मैं सदर ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जंग बंदी में तोसी की और हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया ताकि जारी सफारती कोशिशों को अपना रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। एतमाद और खुश असलूबी के साथ पाकिस्तान तनाज़ात और मुज़ाकरात के जरिए हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ये पाकिस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जंगबंदी की पासदारी रखेंगे, लेकिन जंगबंदी तोड़ी किसने? ईरान के बहरी जहाज़ों पर हमला किसने किया? पहले जंगबंदी किसने तोड़ी? ये चीज़ काबिल गौर है। अभी कल ही की बात है, पेंटागन ने एक और इंकशाफ किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये ट्वीट पूरी करें स्क्रीन पर। और तनाज़ा के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान एक जामिया अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह ये अमन डील हो जाए। यहाँ पर जो अता तारर साहब थे, यानी कि यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी मेरी दरख्वास्त पर ये तमाम तर चीज़ें की, लेकिन जो अता तारर साहब थे उनका जो ट्वीट था वो मैं आपको बताऊं ये किस तनज़्ज़ुर में किया गया था। अभी तक की जो सूरत हाल है, 7:30 पर इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ्द की तस्दीक के बारे में ईरानी जानिब से बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल का अभी इंतज़ार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है और सफारतकारी और मुज़ाकरात की राह पर गामज़न है। जंगबंदी 22 अप्रैल की सुबह 4:50 बजे तक ख़त्म होती है। ईरान की जानिब से 2 हफ्ते की जंगबंदी के खात्मे से कबल मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अहम है। पाकिस्तान ने ईरानी क़ियादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की हैं और ये कोशिशें जारी रखेंगे। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को अभी नहीं मालूम था इन तमाम तर चीज़ों का, लेकिन सदर ट्रंप कहते हैं जी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, हत्ता कि ईरान ने यहाँ पर कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने कहा भाई तुम्हारा सीज़ फायर जाता है तो जाए बाहर में, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा रवैया है, गैर संजीदा रवैया। अमेरिकन सदर कभी कहते हैं यूरेनियम सारी निकल जाएगी ईरान से, ईरान राजी हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान कहते हैं भाई हमारा यूरेनियम को निकालने पर कोई बातचीत ही नहीं है। ये जो सीज फायर किया गया है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लिमिट के बारे में जिक्र नहीं किया गया। ये वो तमाम तर चीजें हैं। अमेरिका के अपने ऑफिस से एक बड़ा इस्तीफा आया है, उसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ हंगरी का जो वजीर आजम है उसने नेतन्याहू के खिलाफ एक चार्ज शीट निकाल दी है, वो मैं आपको तफसीलात बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। यूएई से बहुत ही अहम खबर है, वो भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुस्तफा कमाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।